हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोजाना की तरह आज की भी इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है, एक बार जरूर देखें। तो अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को बिना समय गवाए। तो हमारे पास प्रश्न नंबर एक है, मारवाड़ व परगनारी विगत के लेखक हैं। ऑप्शन में क्या है हमारे पास, सूर्यमल मिश्रण, सॉरी उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैन्सी या फिर जायसी। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है मारवाड़ व परगनारी विगत के लेखक कौन है। तो साथियों, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मारवाड़ व परगनारी विगत के लेखक कौन है? नैन्सी, मोहनोत नैन्सी। कौन है? मोहनोत नैन्सी। इस मारवाड़ व परगनारी विगत के लेखक हैं। और साथियों, इस मारवाड़ व परगनारी विगत को जो है राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। इसके अलावा नैनसी ख्यात है। नैनसी ख्यात के लेखक भी कौन है? मोहनोत नैन्सी। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई भीलवाड़ा के अंदर, ब्यावर के अंदर, लाखेरी के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान की में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ब्यावर के अंदर की गई थी। और ब्यावर को वर्तमान में नया जिला बना दिया गया है। अगर आपसे पूछे तो कब की गई थी, तो वह हो जाएगी आपकी 1889 ईस्वी के अंदर। 1889 ईस्वी में सेठ दामोदर दास व्यास के प्रयासों से जो है प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी ब्यावर के अंदर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुमेलित युग्म नहीं है, सॉरी सुमेलित युग्म है। यानी हमें इन ऑप्शनों के अंदर एक तरफ तो जिले दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, उनके प्राचीन नाम दे रखे हैं। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में ए में क्या दे रखा है? जयपुर। जयपुर का प्राचीन नाम क्या दे रखा है? डूंडाड़। जोधपुर, बी ऑप्शन में क्या है? जोधपुर। जोधपुर को प्राचीन नाम क्या है? मरु प्रदेश। सी ऑप्शन में क्या है? उदयपुर। और उदयपुर का प्राचीन नाम क्या दे रखा है? मेदपाट। या फिर डी ऑप्शन में क्या है? उपयुक्त सभी। तो इन चार ऑप्शनों में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो साथियों, इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में जयपुर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? डूंडाड़ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। बी ऑप्शन में क्या है? जोधपुर का को क्या कहा जाता है? मरु प्रदेश कहा जाता है। बी ऑप्शन भी क्या है हमारा? सही है। सी ऑप्शन में क्या है? उदयपुर को क्या कहा जाता है? मेवाड़, सॉरी उदयपुर का प्राचीन नाम था मेवाड़, मेदपाट, प्रागबाट या फिर सिवी जनपद। यानी उदयपुर को भी प्राचीन नाम सही है, बिल्कुल। यानी सी ऑप्शन भी क्या है हमारा? सही है। यानी तीनों सही है, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यानी सभी ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मानसून पैलेस किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन में है कुंभलगढ़, बटनेर, सज्जनगढ़ दुर्ग या फिर जूनागढ़ दुर्ग। तो बात करें मानसून पैलेस की, तो साथियों हमारा जो मानसून पैलेस हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? सज्जनगढ़ दुर्ग। और सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है सज्जनगढ़ दुर्ग। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मानसून पैलेस कहा जाता है। उदयपुर का मुकुट या फिर ताज कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1459 ईस्वी के अंदर,
1559 ईस्वी में, 1567 ईस्वी के अंदर, या फिर 1576 ईस्वी के अंदर। तो साथियों उदयपुर की स्थापना की बात करें तो उदयपुर की स्थापना की गई थी 1559 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी? 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महाराणा उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी। और उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे। कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे और मेवाड़ के शासक थे। ओके, इन्होंने 1459 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना की थी? एक तो उदयपुर शहर बसाया था और एक उदय सागर झील का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, बालोतरा, जालोर या फिर चित्तौड़गढ़ की? तो दाबू प्रिंट हो जाएगी आपकी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट। यानी जिस स्थान पर रंगाई छपाई नहीं की जाती उसको लई या लुगदी से क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दाबू प्रिंट कहा जाता है। और दाबू प्रिंट के ही इसमें आजम और जाजम भी प्रसिद्ध है। आकोला चित्तौड़गढ़ के ही आजम और जाजम भी प्रसिद्ध है। ओके, कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएंगे? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हो जाएंगे, आकोला चित्तौड़गढ़ की। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बीकानेर के अंदर, कलकत्ता में, बंबई में या फिर गंगानगर के अंदर? तो साथियों बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? कहां पर की गई थी? सॉरी, कलकत्ता के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो मघाराम वैद्य के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कहां पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया? 5 स्थानों पर, 3 स्थानों पर, 6 स्थानों पर या फिर 7 स्थानों पर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगर वो आपसे 5 स्थान पूछ ले तो आपको क्या बताना है? दिल्ली, दिल्ली के अलावा उज्जैन, उज्जैन के अलावा मथुरा, बनारस और जयपुर। इन 5 स्थानों पर सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौसुंडी शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, अरेमाइक लिपि के अंदर या फिर ब्राह्मणी लिपि के अंदर? तो बात करें गौसुंडी शिलालेख की, तो गौसुंडी शिलालेख जो है किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो वो आपका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि के अंदर। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं? नाथपंथी, बिश्नोई, जाम्बू जी या फिर गुरुपंथी? तो जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाते हैं साथियों 20 और 9। कितने होते हैं? 29। 20 और 9 बिश्नोई क्या कहलाते हैं? 20 और 9 बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाली अनुयायी क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौर की मृत्यु हुई थी जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, उज्जैन में या फिर रामपुरा के अंदर? तो बात करें दुर्गादास राठौर की मृत्यु की, तो दुर्गादास राठौर की मृत्यु हुई थी उज्जैन के अंदर। कहां पर हुई थी? उज्जैन के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर।
छिपरा नदी के किनारे पर, और यहीं पर ही इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। अगर आपसे छतरी पूछ लें वीर दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी कहाँ पर हो जाएगी आपकी, उज्जैन के अंदर हो जाएगी। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? ऑप्शन में क्या है हमारे पास, बयाना, पानीपत का प्रथम युद्ध, रणथंबोर या फिर घाघरा का युद्ध। तो बात करें साथियों सांगा को, सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। इसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने शरीर पर कितने घाव थे, इसके 80 घाव थे। और इन्होंने बाबर के साथ दो युद्ध लड़े थे। कौन कौन से, पहला युद्ध तो लड़ा था बयाना का युद्ध, और दूसरा युद्ध लड़ा था कौन सा, खानवा का युद्ध। कौन सा लड़ा था, खानवा का युद्ध। 16 फरवरी 1527 को तो कौन सा युद्ध लड़ा था, बयाना का युद्ध। और दूसरा युद्ध लड़ा था 17 मार्च 1527 को, कौन सा युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था। तो इसमें बयाना के युद्ध में तो किसकी जीत हुई थी, सांगा की जीत हुई थी, लेकिन इस खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किस युद्ध में जीत हुई थी सांगा की, बाबर के साथ लड़ते हुए, तो बयाना के युद्ध में। किस युद्ध में जीत हुई थी, बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध कब हुआ था पूछ ले अगर आपसे, तो 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बयाना का युद्ध लड़ा गया था। इसके जस्ट एक महीने बाद में 17 मार्च 16 एक बढ़ा देंगे, 16 के अंदर एक बढ़ा देंगे तो 17 हो जाएगा। फरवरी के से अगला महीना कौन सा आता है, मार्च का आता है। और 1527 का 1527 कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पहना जाता है टोटी नामक आभूषण, उंगली के अंदर, कान में, कमर में या फिर गर्दन के अंदर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टोटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो कान के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, कंजर, डामोर या फिर ग्रासिया। तो बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपका वो हो जाएगा ग्रासिया जनजाति का। वालर विवाह के अवसर पर किया जाता है। वालर वैसे ही क्या किया जाता है, विवाह के अवसर पर, और वैसे ही बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आपका हो जाएगा ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, आबू रोड, ब्यावर या फिर रणकपुर के अंदर। तो दिलवाड़ा के मंदिरों की बात करें तो वो स्थित है आपके माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर, माउंट आबू के अंदर स्थित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप एक बार इस क्लास को जरूर देखिए और अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। आपको अधिकांश प्रश्न एग्जाम के अंदर हमारी इन क्लासों के अंदर से ही मिल जाएंगे। पीछे भी बहुत सी क्लासें छोड़ी गई है, आप उनको भी एक बार जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।